बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं बना रही हूँ इंतहाई ज़्यादा मज़े का और ख़तरनाक किस्म का मटन पुलाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी कैसे बननी है। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर लेना है जिसके अंदर हमने मटन जो है गोश्त को बॉईल कर लेना। तकरीबन दो किलो से ज़्यादा गोश्त था मेरे पास। इसको मैंने अंदर प्याज डाल दी थी एक मीडियम साइज़ की, और जो भी खड़े मसाले आप डालना चाहते हैं इसके अंदर दालचीनी, इलायची, लौंग, ज़ीरा, ब्लैक पेपर वो डाल दी थी मैंने, सिर्फ इलायचियाँ। उसके बाद दालचीनी और लौंग डाले थे और प्याज डाल दी थी, साथ में हस्बे ज़रूरत नमक डाल देना। उसके बाद आप अपने गोश्त की मुनासिबत के हिसाब से आपने पानी डालना है। ठीक है, मेरा गोश्त जो था यहाँ पे जो सख्त किस्म का था, काफ़ी ज़्यादा देर लगती थी गलने में, इसलिए मैंने इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाला था। ठीक है, तकरीबन आधे घंटे से भी ज़्यादा मैंने वेट लगाया था। यहाँ पे देखें गोश्त जो था वो हमारा गल चुका था, ये देखें। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 2 गिलास मैंने चावल लिए थे, इनको भिगो के रखते हैं साइड पे। और वही प्रेशर कुकर मैंने जो था अलग कर लिया, उसके अंदर एक प्याज डाल दी थी, जो कि यहनी के अंदर भी आयल होता है, इस वजह से हमने जो आयल है वो ज़्यादा नहीं डालना। मैंने आधा कप तकरीबन डाला था। अब हमने प्याज को फ्राई कर लेंगे, कलर जैसा मर्ज़ी आप चाहें दे सकते हैं। मैंने डार्क ब्राउन जो था वो कलर दिया था। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तड़का लगाने के लिए पानी डाल दिया मैंने और ऊपर ढक्कन रख दिया। 3 सब्ज़ मिर्चें, एक बड़े साइज़ की टमाटर और अदरक ली थी। अब मैं ठीक है, ये देखें कलर काफ़ी अच्छे से निकल चुका था, चमचा अंदर हिलाते रहना। यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें और एक टमाटर ऐड कर दी थी, इनको काट दिया था। अदरक मैंने डाला था, कुटा हुआ अदरक डाल दिया था। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेना हमने। ठीक है जी, नमक डाल दिया था यहाँ पे मैंने। और आपको मैं बताती हूँ क्या स्पाइसेस डालने हैं। कोई भी एक्स्ट्रा बाहर का स्पाइस अंदर नहीं जाएगा। नमक डाला था, हस्बे ज़रूरत नमक डालना है। गरम मसाला डालना है 1 टीस्पून। उसके बाद हाफ़ टी स्पून डाल दी थी रेड चिली पाउडर। तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब डाला था धनिया पाउडर। उसके बाद ब्लैक पेपर डाल दी थी हाफ़ टी स्पून के करीब। जो गरम मसाला डाला था उसके अंदर भी धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, दालचीनी का पाउडर वगैरह जो था वो सारे थे। ठीक है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे पुलाव का मसाला डाल दिया था। अगर आप इसको डालना चाहते हैं तो आप डालें, अगर बिरयानी मसाला भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी, थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ये वाला मसाला डाल दिया था। आप कोई सा भी मसाला, जैसे बिरयानी है या फिर और भी कोई आप डालना चाहते हैं, जैसे पुलाव का कोई मसाला है किसी भी ब्रांड का, वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से हमने इसका मसाला बना लेना है। ये देखें बिल्कुल प्याज गल चुकी थी, सब्ज़ मिर्चें भी गल चुकी थी। ठीक है, ये देखें ये डन था हमारा। अब हमने अपनी उबली हुई जो मटन थी, गोश्त, वो ऐड कर देंगे। गोश्त को हमने यहाँ पे जो है डाल दी अंदर। सारा गोश्त हम डाल देंगे। माशाल्लाह से गोश्त तो अच्छा काफ़ी अच्छा गला था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से गल चुका था। उसके बाद जो जहनी बची हैं उसको हम दोबारा से मैं आपको बताऊंगी, हम चावल इसी के अंदर डालेंगे। ठीक है जी, और अब हम इसको ढक देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये देखें, अब मैंने डाल दिया था लहसुन, कुटा हुआ लहसुन डाल दिया था तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। अच्छे से मिक्स कर लेंगे गोश्त को सारे मसालों के साथ, और तकरीबन 5-10 मिनट के लिए हमने इसको भून लेना है। और अब हमने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है, जो कि मेरे चावल मैंने लिए थे 2 गिलास, और 4 गिलास पानी ऐड करना है। पानी नहीं, यहनी। ठीक है, जो यहनी बची हुई है हम वो ऐड कर देंगे। ये 2 गिलास हो गए थे। और अगर आपके पास सिर्फ 2 गिलास यहनी बचती है और चावल भी आपके पास जो 2 गिलास है, तो आप, क्योंकि फिर हमने चावल पानी तो 4 गिलास ही डालना है ना, तो आप 2 गिलास यहनी के वो डाल लें, बाकी आप पानी डाल सकते हैं। ये नहीं कि सारी यहनी डालना ज़रूरी है।
अब हम इसको ढक देंगे, पानी ऐड करके इसको हमने ढक देना पानी को बॉयल आने तक। यहाँ पे पानी हमारा जो था उसको बॉइल्ड आ चुके थे। और अब हम इसमें चावल मैंने जो भिगो के रखे थे वो शामिल कर देंगे। अच्छे से पानी को निकाल के तो फिर हम इसमें जो चावल ऐड करेंगे। इस तरह अगर आप पुलाव बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। बिरयानी से भी ज़्यादा मज़े का आपको लगेगा जब आप बनाएंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। चावल यहाँ में देखे मैंने सारे शामिल कर दिए थे। अब हम मिक्स कर लेंगे चावल और आपने नमक चेक कर लेना, आपको ज़्यादा या कम जैसा भी आप नमक खाते हैं उस हिसाब से आपने नमक डालना है। गोश्त के साथ भी हमने नमक जो था डाला था और फिर भी मसाले के अंदर भी डाला था, तब भी आपने चेक करके नमक डालना है। ठीक है, अब हम इसको ढक देंगे। आपने फ्लेम का बहुत ध्यान रखना। अब इस स्टेज पे हमने फ्लेम जो है मीडियम कर देनी है, बिल्कुल हाई फ्लेम आपने नहीं करनी। ये देखें जी, तकरीबन दम आने वाला ही था। अब हम फ्लेम को लो करेंगे। ठीक है, और जब दम आने वाला होगा तब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। ठीक है जी, और लो फ्लेम पे हम दम जो है दम पे लगाएंगे चावल को। ये देख सकते हैं चावल को दम आ चुका था, बहुत ही ज़्यादा मज़े के। और कलर भी इतना अच्छा आया था। हमने कोई भी गैर ज़रूरी जो मसाला था वो मैंने शामिल नहीं किया था। फिर वो चावल बहुत ही ज़्यादा मज़े के, बहुत ही खिले खिले बने थे, बहुत ही अच्छे बने थे। आप लोग खुद देख सकते हैं। ठीक है जी, ऐसी ही ज़बरदस्त सी वीडियो देखने के लिए आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मुझे सपोर्ट करना है, ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली में और ज़्यादा इजाफा हो। वीडियो देखकर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।